अभी के वक्त टाइटन कंपनी का रेवेन्यू अराउंड $7.2 बिलियन है, जो कि INR में बनता है 60,942 crores। एट करंट टाइम टाइटन सिर्फ वॉचेस ही नहीं बल्कि ज्वेलरी, बैग्स, परफ्यूम, बेल्ट्स, वॉलेट्स और आईवियर भी सेल करती है। टाइटन ने अभी तक अपने शेयर प्राइस में अप्रॉक्स 550 टाइम्स ग्रोथ दिखाई है। मतलब अगर आपने 20 साल पहले टाइटन के शेयर्स में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो अभी वो अराउंड 5.5 करोड़ हो जाते। और इस सब की शुरुआत होती है अर्ली 1980 में। टाटा होटल्स के प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर जर्सिस देसाई टाटा कंपनी के लिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे। टाटा ऐसी कंपनी है जो नए इंडस्ट्रीज में एंट्री करना पसंद करती है। मिस्टर देसाई और उनके टीम ने इंडियन वॉच मार्केट को एनालाइज किया और उन्होंने देखा कि एग्जीक्यूटिव से लेके वॉचमैन और स्टूडेंट्स तक सब वॉच पहनना पसंद करते हैं और उन्होंने देखा कि आने वाले समय में वॉच इंडस्ट्री बड़ी होने वाली है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वो वॉच बिजनेस में एंट्री करेंगे। पर उस समय एक प्रॉब्लम थी। इंडिया में सिर्फ एक ही वॉच कंपनी थी और वो कंपनी गवर्नमेंट ओन करती थी, जिसका नाम था HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। उस वक्त गवर्नमेंट किसी को भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं देती थी। गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को ही लाइसेंस देती थी, प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस नहीं देती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिस्टर देसाई और उनकी टीम ने सोचा क्यों ना वो टिडको, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप करे, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी थी। पार्टनरशिप के बाद उन्हें लाइसेंस मिल जाता है और वॉच इंडस्ट्री में एंट्री करने को तैयार हो जाते हैं। तो मिस्टर देसाई और टीम ने सोचा कि अगर हम न्यू इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं तो हमें कुछ यूनिक करना होगा। तो उस समय वॉच बनाने के 2 टेक्नोलॉजी हुआ करते थे। एक थी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी जो कि मशीन से ऑपरेट होती थी और एक थी क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी जो कि बैटरी से ऑपरेट होती थी। अर्ली 90s में HMT मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल वॉचेस ही बनाती थी, तो इसी का फायदा उठाया और टाइटन कंपनी ने सोचा हम क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और वॉचेस को HMT के तरह डिसेंट नहीं रखेंगे। टाइटन वॉचेस को स्टाइलिश, क्लासी और फैंसी बनाएंगे जो कि यूथ को पसंद आए। टाइटन होसुर में अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। क्योंकि होसुर में HMT की भी फैक्ट्री थी तो टाइटन को इजीली HMT से कुछ मैकेनिकल एक्सपर्ट मिल जाते हैं। आपके मन में सवाल आया होगा कि टाइटन नाम आया कहां से? तो टाइटन नाम आया टाटा इंडस्ट्रीज और तमिलनाडु से, जो कि ऐड करके बनता है टाइटन। तो आज से टाइटन की शुरुआत हुई और 1987 में टाइटन ने अपनी फर्स्ट वॉच लॉन्च की। टाइटन बहुत सारे वॉच डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, लेकिन सभी डिस्ट्रीब्यूटर वॉच रखने के लिए मना करते हैं। उस समय मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर HMT के वॉचेस रखते थे, क्योंकि HMT से उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। तो टाइटन कंपनी ने स्ट्रैटेजी लगाई और डायरेक्ट वॉच रिटेलर के पास गए और टाइटन वॉचेस को सेल करने में कन्विंस कर पाए। अब वॉचेस रिटेलर तक तो पहुंच गई, लेकिन और कस्टमर्स को टाइटन के तरफ डाइवर्ट कैसे करे? तो कंपनी ने वेस्टर्न मार्केट को एनालाइज किया और देखा कि वहाँ वॉच सिर्फ टाइम देखने के लिए ही नहीं पहनते थे, वो स्टाइल के लिए और एज अ गिफ्ट भी देते थे। तो टाइटन ने एड कैंपेन किए और इंडिया को बताया कि वॉचेस को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं और एज अ फैशन एक्सेसरी भी पहन सकते हैं। तो ऐसे टाइटन ने कस्टमर्स को अपनी तरफ डाइवर्ट किया। 1980 में किसी भी स्टोर में AC नहीं हुआ करती थी, मोस्ट ऑफ द स्टोर्स सिंपल होते थे। तो टाइटन ने स्टोर्स ओपन किया और स्टोर्स को एकदम प्रीमियम लुक दिया। स्टोर्स में AC, प्रॉपर लाइट्स लगाए, गुड स्टाफ मेंबर हायर किए और वॉचेस को प्रॉपर सेट किया, जैसे कि फॉर्मल वॉचेस, स्टाइलिश वॉचेस, मेंस वॉचेस, फीमेल वॉचेस। इसलिए कस्टमर टाइटन के तरफ डाइवर्ट हो गए। टाइटन तो सेटअप हो गई थी, पर टीम ने कहा और एक वॉच कंपनी स्टार्ट करते हैं मिडिल क्लास के लिए। तो उन्होंने स्टार्ट की सोनाटा, जो कि लॉन्च हुई 1997 में और लॉन्च के 6 मंथ्स बाद 5 लाख वॉचेस सेल हो गई थी।
पर टाइटन कंपनी ने और एक वॉच ब्रांड लॉन्च की हाई क्लास लोगों के लिए जाइलिस नाम से, और फॉर वुमेन्स के लिए भी वॉच ब्रांड बनाए रागा नाम से, जो कि सिर्फ वुमेन्स वॉचेस सेल करते हैं। तो ऐसे टाइटन कंपनी की सेल्स बढ़ते गई और 4 साल बाद टाइटन ने वर्ल्ड्स थिनेस्ट वॉच बनाई टाइटन एज नाम से। फिर बाद में टाइटन ने फास्ट ट्रैक लॉन्च की जिसमें उन्होंने वॉलेट्स, बेल्ट्स, वॉचेस, कैप्स, विमेन बैग्स सेल किए और कुछ साल बाद उन्होंने आईवेयर मार्केट में भी एंट्री ली टाइटन आई प्लस नाम से। टाइटन कंपनी ने परफ्यूम और ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी एंट्री ली स्किन टाइटन और तनिष्क नाम से। तो इस तरह टाइटन कंपनी ने अलग अलग इंडस्ट्री को अक्वायर किया और सक्सेसफुल कंपनी बनी।